सबसे पहले आप सबका स्वागत है रिवैम्पिंग अटायर की फर्स्ट लर्निंग वीडियो में, जहां सबसे पहले हम कटिंग एंड देन स्टिचिंग सीखेंगे, जो हमारे बेसिक डेली के गारमेंट्स होते हैं उनके लिए। ये मेरा लर्निंग का फर्स्ट सीरीज़ है और फर्स्ट सीरीज़ में सबसे पहले हम बेसिक गारमेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मार्किंग सिखाऊंगी एंड उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद हम स्विंग पे जाएंगे। बीच में हम कुछ डिज़ाइंस भी आपसे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने डिज़ाइंस को डेवलप करते हैं, और उसके बीच में आप ये भी देखेंगे कि कैसे मेरे कुछ नए गारमेंट्स होते हैं जिनको मैं नया डिफरेंट डिज़ाइन देती हूँ। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गारमेंट को एक नया लुक देते हैं, न्यू डिज़ाइन करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसका क्या लुक होता है और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी नई सीरीज़ की। और सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आऊँगी बेसिक ब्लाउज़। बेसिक ब्लाउज़ में आपको पता चलेगा कि कुछ जो बेसिक आप मार्किंग कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद उसकी आप कटिंग कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद आप स्टिचिंग कैसे करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो आएंगी आपके पास, और जिससे कि आपको उसको देखने में, सीखने में और उसको ट्राई करने में पूरा टाइम दिया जाएगा। आप देखिए, सीखिए, करिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी लर्निंग सीरीज़ कैसी लगी, और होपफुली आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इन सब चीज़ों से। बेसिकली मेरे वीडियोस में उन लोगों के लिए टारगेट करके बना रही हूँ जो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, उन्हें टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो चीज़ों को इकट्ठा कर सकें और उनके बेस पे वो कुछ सीख सकें। हम अपनी चीज़ों में, मैं अपने वीडियोस में आपको वही बताऊंगी कि आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे कैसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नए फैशन ट्रेंड के लिए कुछ ज़्यादा परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों से कैसे कुछ नया क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरी इस लर्निंग सीरीज़ में, और आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनको मेरे वीडियोस से कुछ हेल्प मिल सके। और आप भी मुझे कंटिन्यू फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। और अगर उसके बीच में आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको मुझसे आंसर चाहिए, या आपको वहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, कोई स्टेप ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, आप मुझसे पर्सनली बात करके उसको क्लियर भी कर सकते हैं। आप कुछ कमेंट्स में भी मुझे डाल सकते हैं जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकूं। तो बने रहिए और देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो कि बेसिक ब्लाउज को कैसे कट किया जाता है, कैसे मार्किंग किया जाता है, और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और आप लोग ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कनिका रिवैम्पिंग अटायर में अपने स्टिचिंग की फ़र्स्ट क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना फर्स्ट क्लास में सबसे पहला गारमेंट एक ब्लाउज़ को लेके चलते हैं, बट ये ब्लाउज़ हमारा लाइनिंग वाला रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ब्लाउज़ के लाइनिंग को डबल करके अपने टेबल पे बिछा लिया है और मैंने अपने मेजरमेंट्स की डायरी साथ रख ली है। सबसे पहले टोटल लेंथ देखते हैं हमें ब्लाउज़ की कितनी लेंथ रखनी है। मुझे 15 रखनी थी, तो मैंने 16 इंचज़ पे एक मार्किंग करके, शोल्डर हमारा 12 है तो उस अकॉर्डिंग मैंने 6 इंचज़ की शोल्डर की मार्किंग की है। बट मुझे इसमें जो नेक है वो डीप रखना है, तो मैं ½ इंच कम कर दूंगी, तो मैंने 5.5 पे इसकी मार्किंग की है। 7 इंचज़ डाउन किया है शोल्डर आर्म होल के लिए, और शोल्डर आर्म होल के लिए 7 इंचज़ डाउन करने के बाद मैंने अपने चेस्ट की मार्किंग की है। चेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब मेरी चेस्ट जो थी वो 40 थी, तो मैंने 10.5 अब ½ इंचज़ का दोनों साइड से मार्जिन लेके इस पे मार्किंग कर दी है, और 10.5 पे ही मैं बॉटम में भी मार्जिन लेके मार्किंग कर दूंगी, और 2 इंचज़ का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेके, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है, लेके और दोनों को टोटल मैच कर दूंगी। अपर से लेके डाउन तक इसको हम मिलाते चले जाएंगे, और ये मेरा बेसिक खाका तैयार हो गया। इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज़ का बेसिक खाका तैयार कर सकते हैं। अब हमें मार्किंग करनी होती है अपने बस्ट पॉइंट की। बस्ट पॉइंट की मार्किंग के लिए हमें देखना होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसका बस्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है,
ऊपर से मेरे क्लाइंट का बस्ट पॉइंट 11 पे था। इस तरह से आप अपने अगर आप साइड से देखें तो 3.5 पे मैंने मार्किंग कर पॉइंट दे सकते हैं बस्ट का। बट ये मेरा बैक पल्ला है, तो बैक पल्ले का बेसिक खाका तैयार हो चुका है। ये हमारा कर्व शेप के लिए शेपर होता है, इसे हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम इसे ब्लाउज़ में यूज़ करना सीखते हैं। ब्लाउज़ में आर्म होल की बैक शेप देने के लिए, एक स्मूथ सी शेप देने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इतनी अच्छी सी स्मूथ शेप आई है। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और कटिंग करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि ये एक लाइनिंग फैब्रिक है, तो इस लाइनिंग फैब्रिक को आपको प्रॉपर कट करना होता है। ये लेफ़्ट या राइट साइड से इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो इसे सिक्योर करने के लिए हम पिन्स का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कटिंग से पहले किया जाता है। और देखिए मैंने अपने पल्ले को सिक्योर करने के लिए पिन्स लगा दिए हैं। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग मुझे एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर करनी है। साइड जो मार्किंग होती है वहाँ से आप थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बिकॉज वो फिर आपको हेमिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, फिनिशिंग के लिए बाद में काटना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने आर्म होल तक अपने लेके आई हूँ, और अब मैं साइड से भी इसकी कट कर दूँगी। एक्चुअली क्या होता ये है कि अगर आप इसमें पिनिंग कर देते हैं, इसे सिक्योर कर देते हैं, तो फैब्रिक इधर उधर नहीं जाता और आपकी कटिंग के टाइम पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। अभी इसी पल्ले को उठा के हम ऐसे उल्टा करके रख देंगे सेम फैब्रिक के ऊपर, और वो भी डबल ही होना चाहिए, जिससे हम इसका फ्रंट निकालेंगे। इस तरह से आप अगर इसको प्लेस करेंगे तो इससे फैब्रिक बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है, वेस्टेज बहुत कम होती है। देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया। बट इसको रखने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, हमें पिनिंग्स जो हमने सिर्फ बैक साइड के 2 पल्लों में लगाई थी, अब हमने इन सेम पिनिंग्स को निकाल कर फ्रंट के साथ लगा देना चाहिए। जिससे क्या होता है, जैसे कि हमारा फैब्रिक सिक्योर हो जाता है। देखिए फ्रंट में जहाँ पे मैं इसमें पिनिंग लगा रही हूँ वो मेरा फ्रंट ओपनिंग वाला साइड रहेगा। फ्रंट ओपनिंग पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखने के लिए कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया था, जिससे कि मेरी जो वो एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक मुझे मिल सके, जो हम फ्रंट ओपनिंग में रखते हैं, जहाँ पे हमारे हुक अटैचमेंट्स होते हैं, जो हमारे 2 पार्ट्स ओवरलैप होते हैं। अब ये देखिए मैंने नीचे की तरफ इसको मार्किंग लिया है, बट मैंने थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं उसको, बिकॉज वो हेमिंग के टाइम पे आपका मेन फैब्रिक ही यूज़ हो जाता है। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा नहीं रखिए, आप लास्ट में अपने लेफ़्ट ओवर जो फैब्रिक्स होते हैं उनको हेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे इसमें कट कर दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी वेस्टेज को कम कर देती हैं। ये देखिए फैब्रिक बहुत आराम से आप काटिएगा, इसमें परेशान होने के जैसा कुछ नहीं होता है। गलती भी होती है तो ठीक हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपका दिमाग क्रिएटिव तरीके से चलता है, तो आप उस बिगड़े हुए काम को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं इसे एज इट इज़ काट रही हूँ। जैसा मेरा बैक पल्ला था वैसा ही मैं फ्रंट काट रही हूँ। फ्रंट और बैक पल्ले में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारा फ्रंट का आर्म होल डीप हमें लेना होता है, बट अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि बेसिक काम यही होता है कि आप पहले दोनों को एक साथ कट करिए, उसके बाद आप पल्लों को अलग करके फिर आप फ्रंट पल्ले में थोड़ा सा उसको डीप कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए जो फ्रंट ओपनिंग है यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में, क्लियरली विजिबल नहीं है, ब्लैक कलर है इसलिए, बट थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इस एक्स्ट्रा को मैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं यूज़ करने वाली हूँ ओवरलैपिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए डार्ट प्लेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्लेसमेंट फैब्रिक का वैसे ही रहने दीजिए, पर डार्ट से आप थोड़ा सा उसको फोल्ड करके सेम जगह पे मार्किंग कर दीजिए। इससे आपको बैक पल्ले की अपोजिट साइड, जो दूसरा साइड होता है, वहाँ पे भी हल्की मार्किंग मिल जाएगी और फ्रंट पल्ले में भी एक साइड मार्किंग आ जाएगी। अब ये मेरी साइड्स थी जहाँ पे मुझे सीम देनी है, जो मेरी फिनिशिंग होगी, वहाँ मैंने मार्किंग करके बैक पल्ले को यहाँ से हटा दिया है। तो अब ये मेरा बेसिक खाका निकल के आया है फ्रंट का। साइड सीम के लिए जो प्लेस जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ हमने पूरा मार्क कर दिया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने साइड्स में जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था जो ओपनिंग के लिए, वहाँ मैंने अलग से मार्किंग करके अब मैं नेक के लिए मार्क कर रही हूँ। नेक के लिए मैंने 3 इंचेस का मार्क लिया है और ये मैंने ऊपर शोल्डर पे लगाया और मैंने बॉटम पे लगाया। मेरी बॉटम है 7, जो नेक डाउन बोला जाता है। 7 पे मैंने एग्जैक्ट मार्किंग करके और एक अच्छा सा स्मूथ शेप दे दिया है। स्मूथ शेप देने के बाद आप एक अच्छा सा यू शेप दे सकते हैं। और ये देखिए अच्छा सा कर्व ड्रॉ कर लिए। ये कर्व आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक की अच्छी सी मार्क करने के बाद मैं आर्म होल को थोड़ा डीप करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये देखिए
मैंने बॉटम से और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को लेके एक अच्छा सा शेप दे दिया है, क्रॉस पॉइंट बना दिया है। अब इस क्रॉस पॉइंट पे हमें पता है कि बैक कितना गहरा है हमारा, बट हम फ्रंट को और थोड़ा डीप करने के लिए एक अच्छी सी मार्किंग देंगे। और ये देखिए इसी मार्किंग पे हम दोनों पल्लों को कट कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे फ्रंट के लेफ़्ट एंड राइट दोनों पल्ले एक साथ हैं, हिलने नहीं चाहिए और एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। दोनों साइड्स को सेम शेप देना होता है, तभी ब्लाउज़ की प्रॉपर फिनिशिंग आती है। अब मैंने ये अच्छा सा पॉइंट बना के यहाँ पे डार्ट दे दिया है। ये डार्ट दिया जाता है ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए। अब ये मेरा जो प्लेस बचता है जहाँ मैं ओपनिंग करने वाली हूँ, उसका मिडल पॉइंट लेके हमें फ्रंट डार्ट का थोड़ा सा जहाँ पॉइंट हमारा फिनिश होता है उस पॉइंट से ऊपर लेके जाना होता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको ले लिया है। बट अब होता क्या है, हमें यहाँ ब्लाउज़ में 4 डार्ट्स देने होते हैं और चारों डार्ट्स का लॉजिक ये होता है कि एक सुंदर सा हाफ सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो अब मेरी साइड की डार्ट है, इस डार्ट को मैं 2 इंचेस पे निशान लगा के बॉटम से और ऊपर इसको मिला दूँगी। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी चारों डार्ट्स का बेसिक खाका तैयार हो जाता है। अब ये देखिए सुंदर सा है। इसमें एक टिप होती है कि अगर थोड़ा सा आपका हाफ सर्कल अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, कहीं से कम कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो आप किसी भी डार्ट की लेंथ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है और उसी से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब क्या होता है, इसी मार्क को हमें दूसरे पल्ले पर देना होता है, तो इसके लिए ये एक छोटा सा टूल है जिसे हम गरारी बोलते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं हम। जो स्टिचिंग करते हैं वो इससे काफ़ी अच्छे हद तक इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखिए मैंने सारी लाइंस पे अच्छे से गरारी को प्रेस करके चला दिया है। तो अब क्या होगा, अब इसकी जो इम्प्रेशंस होंगे वो दूसरे साइड आ चुके होंगे। ये देखिए छोटा छोटा इम्प्रेशन आ जाता है और जिससे आपको हेल्प मिल जाती है कि दूसरी साइड आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सको। और आप इसको अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपका ये दोनों साइड्स की मार्किंग रेडी हो जाती है। बेसिकली फ्रंट पल्ले में आपकी जो डार्ट्स की फिनिशिंग होती है और डार्ट की प्लेसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से आपके ब्लाउज़ का लुक और फिटिंग आती है। अब यहाँ पे देखिए मेरा सारा रेडी हो चुका है। ये मेरी बेसिक फ्रंट और बैक की लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए, जो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।